हेलो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज का पार्ट 5 विच इज़ ऑफ आर एस अग्रवाल एनडीए बुक। इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से नेक्स्ट क्वेश्चंस। और इसके पहले हमने डिस्कस किया हुआ है पार्ट 1, 2, 3 और 4 तक, जिसमें कि पार्ट 1 बेसिक्स है और बेसिक कॉन्सेप्ट्स है सीक्वेंस एंड सीरीज का। तो अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर करना है तो बेसिक वाले लेक्चर को देख सकते हो। फिर वहाँ से हमने पार्ट 2 को कंटिन्यू किया है, पार्ट 2, 3, 4, जिसमें कि आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 1 से कंटिन्यूएशन किया है हमने। ओके, तो ये नेक्स्ट डिस्कस करें हम लोग 61 से। इसका पीडीएफ आपको, हर एक लेक्चर का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, ताकि आप फिर से रिवाइज कर सको और प्रैक्टिस कर सको। तो 61 क्वेश्चन को देखिए, यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। द एम ऑफ टू नंबर्स इज 34 एंड देयर जी एम इज 16। द नंबर्स आर, नंबर क्या क्या होंगे। एम का मतलब सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। तो वैसे कौन सा ऑप्शन है जिसका 34 आ रहा है। 34 मतलब इसका 2 टाइम्स करेंगे तो कितना आना चाहिए, 68 आना चाहिए। तो ऑप्शन ए बी सब में तो 68 ही आ रहा है। तो जो ए एम है वो सभी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्योंकि ए एम का मतलब सम ऑफ बोथ नंबर डिवाइडेड बाई 2। तो 68 बाई 2 करेंगे 34। ए ऑप्शन भी आ रहा है, बी ऑप्शन भी आ रहा है, सी भी आ रहा है और डी भी आ रहा है। करेक्ट। तो फिर जी एम पे चले जाते हैं। जी एम 16 किसका है। 16 बोले तो 16 का स्क्वायर होना चाहिए। जी एम का फॉर्मूला तो यही है, अंडर रूट ऑफ बोथ नंबर्स का प्रोडक्ट। तो 60 इंटू 8 करेंगे तो यहाँ से तो ये 16 आएगा नहीं, मतलब 16 आने के लिए हमें 16 का स्क्वायर चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी हो सकता है, क्योंकि 64 इंटू 4 करेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2 और 64 का 8। सो आंसर होगा 16। जी एम इज 16 सेटिस्फाई ओनली ऑप्शन कौन सा कर रहा है, बी। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 62। द सिक्स्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन ए पी आर 12 एंड 22। सिक्स टर्म को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 5d इज़ कितना 12 है, और एट्थ टर्म ए प्लस 7d इज इक्वल टू 22। तो यहाँ से d का वैल्यू निकल जाएगा। d का वैल्यू माइनस कर दो इसको ये वाले में से, या यहाँ पे लिख लेते हैं 1 और ये 2। इस 2 में से 1 को माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा 2d इज इक्वल टू 10। d का वैल्यू हो गया 5। a का वैल्यू चाहिए। a के वैल्यू के लिए किसी ये d का वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 माइनस 5d, 5 इंटू 5, 12 माइनस 25 कितना हो जाएगा 13 हो गया माइनस में। तो सेकेंड टर्म चेक करना, सेकेंड टर्म क्या होगा। सेकेंड टर्म इज़ a प्लस डी होगा, और a है कितना, a इज़ माइनस 13 और d है 5। सो द वैल्यू इज़ 8 माइनस 8, द वैल्यू इज़ माइनस 8। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। फॉर टू नंबर्स वी हैव, अगर टू नंबर्स की बात करें तो हमने रिलेशन पढ़ा था ए एम जी एम एच एम में, कि ए एम ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू जी एम एंड दिस इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू एच एम। तो यहाँ पे दो ही रिलेशन दे रखा है ए एम और जी एम के बारे में। तो ए एम इज़ ग्रेटर इक्वल टू जी एम, ये तो कॉन्सेप्ट देखा था हमने बेसिक वाले में ही। क्वेश्चन नंबर 64 क्या है। द थर्ड टर्म ऑफ अ जीपी इज 4, द प्रोडक्ट ऑफ इस फर्स्ट 5 टर्म्स इज। तो फर्स्ट 5 टर्म्स का प्रोडक्ट चेक करना है। प्रोडक्ट जब भी जीपी के टर्म का करना होता है तो उसको हम कुछ इस तरीके से मैनेज करेंगे कि उसमें आर का जो वैल्यू है वो कैंसिल हो जाए, ए आर और ये ए आर स्क्वायर, दो इधर और दो इधर ले लो, ए बाई आर, उसका जस्ट रिवर्स करना होगा, ए बाई आर स्क्वायर। तो देख सकते हो ये टोटल 5 टर्म्स हो गए ऑफ जीपी। तो जब भी ऑड नंबर के टर्म्स लेने होते हैं तो बेसिकली हम इस तरीके से अरेंज करेंगे कि जो टर्म्स का प्रोडक्ट है वो कैंसिलेशन हो जाए। तो ए के बाद ए आर स्क्वायर ये टर्म्स बनते हैं, तो ए के पहले जस्ट इसका रिवर्स कर देंगे और उसके पहले जस्ट इसका इक्विडिस्टेंस टर्म का बेसिकली हम मेंटेनेंस करेंगे यहाँ पे।
तो अब इसमें देख सकते हैं ये वाला फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म हो गया, और ये थर्ड टर्म हो गया, ये फोर्थ टर्म हो गया, और ये फिफ्थ टर्म हो गया। ऑल 5 टर्म्स आर गिवन हियर। और थर्ड टर्म दे रखा है 4, इट मीन्स ए का वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया। तो पूछा जा रहा है द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फर्स्ट 5 टर्म्स, प्रोडक्ट इनका करेंगे तो कैसा होगा, ए टू द पावर 5 टाइम्स मल्टीप्लाई है तो ए टू द पावर 5 होगा, बाकी आर जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ये ए बाई आर स्क्वायर है और उधर आर स्क्वायर ऊपर है, तो आर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स ए 5 आएगा, प्रोडक्ट ऑफ 5 नंबर्स, इनका वैल्यू ये होगा। तो ए का वैल्यू कितना है, 4 है, और 4 का पावर 5 कर दो, 4 का पावर 5 कितना हो जाएगा, 4 का पावर 5 इज़ 1024। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। 65 द फोर्थ, सेवेंथ एंड 10th टर्म ऑफ अ GPR, तो कोई GP का टर्म ले लेते हैं, 1 2 4 8 16 32, टोटल 10 टर्म्स लेने हैं। तो कैसा हो गया, 1 2 4 8 16 32 64, और इसका 2 टाइम्स करेंगे तो 128, और इसका 2 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, 256। इस तरीके से बेसिकली हम लेना है। तो फोर्थ टर्म कौन सा है, 1 2 3 4, फोर्थ टर्म हो गया ये, और ये सेवेंथ 5 6 7, सेवेंथ टर्म हो गया, और नेक्स्ट जाना है 10th टर्म। तो 10th के लिए अगर और आगे बढ़े, 7 के बाद 8 9, 9th हो गया, ये 10th को अगर लिखेंगे तो इसका 2 टाइम्स और कर दो, 512 हो जाएगा। तो ये हो गया 10th टर्म। अब देख सकते हैं इसको कंपेयर कर लो, 8 64 और 512, तो 8 8 जो है ये इंटू 8 मल्टीप्लाई है, और इसमें भी अगेन 8 मल्टीप्लाई है। इट मीन्स आप बोल सकते हो कॉमन रेशियो सेम आ गया, और कॉमन रेशियो सेम आ गया तो वो फिर से किस में होगा, GP में ही होगा। सो दिस इज ऑल्सो इन GP। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, फोर्थ टर्म एंड 9th टर्म ऑफ अ GP आर 54 एंड 13122 दे रखा है। फोर्थ टर्म को क्या लिख सकते हैं, ए आर क्यूब, ए इज इक्वल टू 54, और 9th टर्म को लिख सकते हैं ए टू द पावर आर का कितना 8, ए आर पावर 8, ये हो गया 9th टर्म। दिस इज़ 13122। तो इसको हम प्रीवियस वाले में कन्वर्ट कर लेते हैं, ए आर 3 इंटू आर टू द पावर 5। पावर 8 को हम लिख सकते हैं ना 8 इंटू आर टू द पावर 3 और आर टू द पावर 5, चूँकि बेस सेम रहता है तो पावर ऐड कर सकते हैं। सो ये है 13122, इसके जगह पे पुट कर दो इसको। सो दिस इज़ R5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 13122 डिवाइडेड बाई 54, इससे डिवाइड करेंगे तो ये 243 टाइम्स में कैंसिल होगा, और ये 243 जो है वो 3 का पावर 5 होता है। तो R का वैल्यू यहाँ से क्लियर हो गया कि R इज़ 3। नेक्स्ट हमें चाहिए सेकेंड टर्म का मतलब A इंटू आर, सेकेंड टर्म मतलब A इंटू आर। तो ये हम फर्स्ट वाले से ही पता कर सकते हैं, यहीं से आंसर हो जाएगा। A इंटू आर इसको लिख सकते हैं, और इंटू आर स्क्वायर लिख सकते हैं, आर क्यूब है तो उसको हमने ब्रेक कर दिया। ये हो गया सेकेंड टर्म विच इज़ ए आर इज इक्वल टू 54 बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर है 3 का स्क्वायर दैट इज़ 9, तो ये हो गया कितना 6। सो आंसर इज़ 6, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, m प्लस nth एंड m माइनस nth टर्म ऑफ अ GP आर P एंड Q, तो m का वैल्यू क्या होगा। तो मान लेते हैं लेट GP जो है वो कुछ ऐसा है 1 2 3 नहीं 1 2 4, कॉमन रेशियो 2 रखते हैं, 8 16 इस तरीके का है, और इसमें m प्लस nth टर्म है और m माइनस nth टर्म है, मतलब n का वैल्यू छोटा रखना पड़ेगा m से, नहीं तो टर्म जो है वो नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव टर्म तो होते नहीं है। तो m को मैं मान लेता हूँ 2 और n को मान लेता हूँ 1। तो यहाँ से आप बोल सकते हो m प्लस n का वैल्यू कितना, 2 प्लस 1 3, और 3 का मतलब थर्ड टर्म हो गया विच इज़ इक्वल टू p दे रखा है, m प्लस n का वैल्यू p दे रखा है, और थर्ड टर्म कितना है 4 है, तो ये p का वैल्यू हो गया 4, करेक्ट। और m माइनस n कितना है 2 माइनस 1 दैट इज़ 1, फर्स्ट टर्म हो गया,
और फर्स्ट टर्म का वैल्यू क्यू दे रखा है, और फर्स्ट टर्म यहाँ से देखिए कितना है 1 है, तो क्यू का वैल्यू हो गया 1। नाउ पूछा जा रहा है mth टर्म का वैल्यू क्या होगा। mth मतलब 2, ये mth टर्म मतलब सेकेंड टर्म कितना दिख रहा है 2 दिख रहा है, m का मतलब 2 और सेकेंड टर्म जो है वो 2 दिख रहा है। तो 2 हमें कैसे आ रहा है, p और q को क्या करेंगे तो 2 आएगा, तो p है 4 और q है 1, 4 इंटू 1 का स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, दिस इज इक्वल टू p इंटू क्यू का स्क्वायर रूट विच इज़ 4 इंटू 1, 4 और 1 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 2। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द सेटिस्फाइंग। तो इसको सिंपल वे में भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन कन्फ्यूज़न वाला रहे तो उसको एक सिंपल जीपी बनाइए, फिर वहाँ से जो टर्म्स है उनको रिलेट कर दीजिए। नेक्स्ट 68, इफ़ पी क्यू आर आर इन ए पी, मान लो कोई टर्म्स है वो ए पी में है 1 2 3, एज्यूम कर लिया, लेट ये कैसे हैं ए पी में है, और ये हो गया P, ये हो गया Q और ये R के जगह पे। देन Pth Qth एंड Rth टर्म ऑफ एनी GP, GP बनाना है, GP बनाना है इनसे। मान लो GP बनाएंगे कोई 1 से बना देते हैं 1, फिर इसको क्या रखना पड़ेगा 2 और नेक्स्ट इज़ 4। GP कोई बनाएंगे तो यहाँ पे तो कॉमन रेशियो प्रोवाइड करना पड़ेगा, दिस इज GP। तो इसमें बोला जा रहा है देन Pth Qth एंड Rth टर्म, P क्या था फर्स्ट था और Q का वैल्यू 2 है और R का वैल्यू 3 है। इट मीन्स P जो फर्स्ट टर्म है वो कैसा दिख रहा है, फर्स्ट टर्म इज़ P मतलब फर्स्ट टर्म विच इज़ 1 दिख रहा है, Q इज़ सेकेंड टर्म 2 दिख रहा है, R मीन्स थर्ड टर्म और R कितना दिख रहा है 4 दिख रहा है। तो 1 2 4 अगेन किस में दिख रहे हैं 1 2 4, ये तो GP में ही दिख रहे, दिस आर इन GP। तो अगर AP के टर्म्स हैं 1 2 3 ऐसा, तो हमने GP को भी एक बना लिया सीरीज़ 1 से या कहीं से भी बना सकते थे, 1 2 4 एक GP का सीक्वेंस बनाया, और P का वैल्यू है 1, इट मीन्स फर्स्ट टर्म, Q का वैल्यू है सेकेंड टर्म और R इज़ द थर्ड टर्म, ऐसा बोला जा रहा है। तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म किस में होंगे, तो ये भी हमें दिखाई दे रहा है किस में होंगे, GP में होंगे। सो द आंसर इज बी करेक्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 69 है, ABC आर इन GP और log m a log b log m टू द बेस b एंड log m टू द बेस c आर इन किस में होगा। तो अगेन इसको भी एज्यूम कर लो, लेट ABC GP में है तो ए का वैल्यू मैं कर देता हूँ 10 वाले। लॉग जब क्वेश्चन है तो उसमें आपको पता होगा कि बेस अगर 10 रखते हैं तो ज़्यादा इजी होगा हमें सॉल्व करने में। 10 रख दिया, 10 100 और 1000, ये हो गए GP में, आर इन GP, आर टर्म्स ऑफ GP बोल सकते हैं, आर टर्म्स ऑफ GP के टर्म्स है जिसमें से ये हो गया A और ये हो गया B और ये हो गया C। तो log m टू द बेस a, अब m का भी वैल्यू पुट कर देते हैं, m का वैल्यू मैं ले लेता हूँ 10 ताकि इजी होगा सॉल्व करना। बेस और आर्गुमेंट दोनों अगर सेम दिखेंगे तो आंसर होगा इजीली चेक करना। अब वो चेक कर लो log m, इनका वैल्यू मैं चेक कर ले रहा हूँ, log m टू द बेस a का वैल्यू कितना होगा, log 10 टू द बेस a इज़ 10, दिस इज़ 1, log m टू द बेस b, तो log 10 टू द बेस कितना है b इज़ 100, ये हो गया कितना 1/2, क्योंकि नीचे जो बेस पे पावर रहता है वो डिवाइड में चला आता है। अगर इसको लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, log की प्रॉपर्टी है ये, 10 टू द पावर 2 दिख रहा है, नीचे वाले पे अगर पावर है तो वो डिवाइड में चला आता है, और बेस और आर्गुमेंट सेम है तो उसका वैल्यू 1 होगा, ये तो मालूम ही होगा। और log m टू द बेस c, इसका वैल्यू log 10 टू द बेस कितना है 10 का पावर 3 है, सो ये बोल सकते हो 1/3 हो गया। तो वैल्यू जो आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं 1, 1/2, 1/3, तो ये तो HP में दिख रहे हैं 1, 1/2, 1/3, ये HP में दिख रहे हैं क्योंकि इनका अगर रेसिप्रोकल्स करेंगे 1, 1/2 और 1/3, दिस इज़ किस में HP में है, क्यों,
क्योंकि इसका जब रेसिप्रोकल्स करेंगे तो ये हमें एपी में दिख रहा है, ये एपी में दिख रहा है। तो अगर टर्म्स एचपी में है तो उसका रेसिप्रोकल हमें एपी में दिखेगा, तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि ये एचपी में ही है टर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, एक्स प्लस वाई 2y वाई प्लस जेड आर इन एचपी। अब देखो एचपी में बोला गया है तो हम टर्म्स ले लेते हैं एचपी के, चूँकि हमें मालूम है कि 1 2 3 एपी में है, तो इनका रेसिप्रोकल 1/2 1/2 नहीं 1/1, 1 का अपोजिट तो 1 ही होगा, 1/2 और 1/3 ये किस में होंगे, एचपी में होंगे। तो इसके जगह पे आप पुट कर दो x प्लस वाई इज़ 1 और यहाँ से 2y इज़ इक्वल टू हम ले लेते हैं 1/2 जो कि एचपी के टर्म से, और ये हो गया z y प्लस जेड इज़ इक्वल टू 1/3। तो यहाँ से x y z का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। y का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/4, यहाँ से y का वैल्यू पुट करेंगे तो x का वैल्यू 1 माइनस 1/4 दिस इज़ 3/4, और z का वैल्यू यहाँ से चेक कर सकते हैं, z इज़ 1/3 माइनस y कितना है 1/4, तो ये हो गया 4 माइनस 3 दैट इज़ 1/12। तो ये हो गए एक्स वाई जेड के वैल्यूज़, एक्स वाई जेड के वैल्यूज़ हो गए। अब इनमें रिलेट करके देखिए क्या ये एपी में दिख रहे हैं, इनका रेसिप्रोकल्स करोगे तो ये एपी में नहीं दिखेंगे, ये बेसिकली जीपी में दिख रहे हैं। जीपी में दिखने का मतलब एक्स वाई जेड अगर जीपी में है तो वाई स्क्वायर शुड बी इक्वल टू एक्स इंटू जेड अगर जीपी में है तो, और वाई का वैल्यू है 1/4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4 का स्क्वायर 1/16, और x कितना दिख रहा है, x इज़ 3/4 और z दिख रहा है 1/12, तो 3 4 जा 12, इधर भी देख सकते हो 1/16 के बराबर आ रहा है। सो हम बोल सकते हैं कि टर्म्स किस में हो गए, जीपी में हो गए, टर्म्स आर इन जीपी। तो इस तरीके से बेसिक कंपैरिजन करके भी हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को, ज़रूरी नहीं है कि इसको लेंदी प्रोसेस से ही इक्वेट करके जो प्रॉपर्टीज़ है उसके थ्रू ही सॉल्व करें, वो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा और ज़्यादा लेंदी भी हो सकता है। तो बेटर है कि आप एपी जीपी के अगर क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं तो एक टर्म बना लो और वहाँ से ही उसको डील कर सकते हैं इजीली। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, द सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज़ √2 + 1 + 1 + √2 - 1। तो यहाँ पे सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज़ का वैल्यू कितना होता है, फार्मूला a/1 - r। यहाँ से a है √2 + 1 और r है √2 - 1, ये थर्ड बाई सेकंड करेंगे तो √2 - 1 आ जाएगा। सो फार्मूला में सेटअप करिए a विच इज़ √2 + 1 और डिवाइडेड बाई 1 - r माइनस √2 और माइनस माइनस प्लस ऐसा हो जाएगा। तो √2 + 1 डिवाइडेड बाई ये कितना हो गया 2 - √2, तो इसको रेशनलाइजेशन करेंगे 2 + √2 बाई 2 + √2, तो मल्टीप्लाई करिए 2√2 + 2 प्लस √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 + √2 डिवाइडेड बाई a + b इंटू a - b 4 - 2 ऐसा हो जाएगा। 2√2 + √2 दैट इज़ 3√2 + 4 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आंसर कौन सा होगा, इसको फिर सॉल्व करना पड़ेगा एक स्टेप और। 4 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 होगा, प्लस 3√2 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 3/√2 हो जाएगा। सो आंसर सी मैच कर रहा है, आंसर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 72 देखिए, यहाँ पे दे रखा है x का वैल्यू इनफाइनाइट सीरीज़, y का वैल्यू, z का वैल्यू, c का वैल्यू, 3 इनफाइनाइट सीरीज़ है। तो हमें x y z का वैल्यू बेसिकली चेक करना होगा। यहाँ पे c नहीं होगा, ये z होगा, मिस टाइप है आई थिंक। तो चेक कर लेते हैं x का वैल्यू कितना होगा। दिस इज़ द सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज़ a, फर्स्ट टर्म a ही है और 1 - r होगा, जो कि r यहाँ पे कैसा है, r इज़ a/r डिवाइडेड बाय a अगर लिखते हैं तो r का वैल्यू 1/r दिख रहा है, सो r इज़ 1/r रखना पड़ेगा यहाँ पे।
r is 1 by r. चलिए r का वैल्यू रख देंगे 1 बाई आर, तो ये कैसा हो गया, a बाई 1 माइनस 1 बाई आर, दिस इज़ ए आर बाई आर माइनस 1. ये हो गया x का वैल्यू. y का वैल्यू अगर चेक करेंगे तो b बाय, अगेन वही सेटअप है क्या, नहीं थोड़ा सा अलग है. यहाँ पे r का वैल्यू माइनस, यहाँ पे अगर r का वैल्यू देखेंगे तो माइनस बी बाई आर है डिवाइडेड बाई b है, इट मीन्स माइनस 1 बाई आर होगा. तो 1 माइनस 1 बाई आर लिखेंगे तो प्लस, दिस इज़ बी आर बाई आर प्लस 1. और z का वैल्यू c अपॉन आर स्क्वायर दिख रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर 1 माइनस 1 बाई आर स्क्वायर, विच इज़ सी आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर माइनस 1. तो ये हो गया एक्स वाई जेड का वैल्यूज़. हमें चेक करना है एक्स वाई बाई जेड का वैल्यू. नाउ एक्स वाई बाई जेड, तो x कितना है a बाई 1 माइनस आर, और y है b बाई बी आर बाई कितना, वो r प्लस 1, और डिवाइड कर रहे z से, z इज़ सी आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर माइनस 1. तो यहाँ पे देख सकते ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये भी तो वही है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये कैंसिल हो गया. और आर स्क्वायर से ये a इंटू आर था, a इंटू आर था यहाँ पे, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएंगे. आंसर कैसा होगा, ए बी बाई सी. आंसर इज़ ए बी बाई सी. ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर. तो ये केवल सम से रिलेटेड था, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी से रिलेटेड था. चलिए क्वेश्चन नंबर है 73. यहाँ पे अगर a का वैल्यू मैं ये कर दूँ, चूँकि ये इनफाइनाइट जीपी है और इस a का वैल्यू 1 और माइनस 1 के बीच में रखना है, तो a का वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ 1/2, और b का वैल्यू 1/3 पुट कर देता हूँ. करेक्ट. तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू होगा, फर्स्ट टर्म इज़ 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, आर हो जाएगा 1/2, सो दिस इज़ 2 हो गया. और y का वैल्यू अगर देखेंगे तो 1/1 माइनस 1/3, तो ये हो गया 3/2. करेक्ट. अब यहाँ पे इसका वैल्यू अगर चेक करेंगे, a का वैल्यू हमने लिया हुआ है 1/2, b का वैल्यू 1/3, तो सम यहाँ पे दिख रहा है 1/1 माइनस 1/6, r है 1/6, तो ये हो गया 6/5, 6/5. अब चेक कर लेते कौन सा ऑप्शन में 6/5 दिख रहा है. अगर ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन ए में x इंटू वाई, एक्स है 2, y है 3/2 डिवाइडेड बाई x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई करेंगे तो 2 प्लस 3/2 आएगा, विच इज़ ये तो कैंसिल हो गया. 3 इंटू नीचे वाला ऊपर जाएगा 2, और 2 2 जब 4 प्लस 3 7 हो गया, तो ये 6/7 आ गया. 6/5 चाहिए था हमें, सो ये करेक्ट आंसर नहीं है. अगर सेकंड वाले को देखेंगे तो नीचे इंटू वाई है, तो ये भी तो नहीं आएगा. x इंटू वाई करेंगे तो अगेन नीचे हमें 5 चाहिए, 5 नहीं आएगा. तो आई थिंक डी ऑप्शन में फिर आना चाहिए या फिर सी ऑप्शन में आना चाहिए. तो डी ऑप्शन को ही एक बार चेक कर लेते. x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई कितना था, 2 इंटू 3/2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई का वैल्यू आ रहा है 7/2 माइनस 1. तो यहाँ पे देख सकते हैं नीचे अभी 5 आ जाएगा, ये हो गया 3/1 इंटू 2 बाई कितना हो जाएगा, 7 माइनस 2 इज़ 5. तो देख सकते हैं दिस इज़ 6/5. तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर.
तो जो सेटिस्फाई कर देगा वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम थोड़ा इसको ईजी बना सकते थे, नहीं तो फिर थोड़ा लेंदी बन जाता एक्स वाई के फॉर्म में इसको रखते तो। 74 देखिए, ये भी सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी है और y का वैल्यू चेक करना है। y इज इक्वल टू देन x इज इक्वल टू क्या होगा, तो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज a बाई 1 माइनस आर। आर कितना है, x ही है, एक्स स्क्वायर बाई एक्स दैट इज x। तो अब हमें x का वैल्यू चेक करना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, y माइनस वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स। y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स, एक्स कॉमन ले लो तो 1 प्लस वाई हो गया, दिस इज इक्वल टू वाई। एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 प्लस वाई, ये हो गया करेक्ट आंसर, y अपॉन 1 प्लस वाई। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, S1 S2 S3 डॉट डॉट SP एक जनरल टर्म हो गया P, जनरल सम हो गया P, और P का वैल्यू अगर मान लो 2 रखते हैं तो इट मीन्स S1 प्लस S2 इसका मतलब हो जाएगा। तो अगर लेट P इज इक्वल टू 2, तो इसका मतलब क्या लिखते हैं, S1 प्लस S2, P मतलब 2, मतलब अगर दो टर्म्स का सम हमें चेक करना है तो कैसे होगा। फर्स्ट टर्म के लिए जो S1 है उसके लिए जो फर्स्ट टर्म है वो 1 है, S2 के लिए फर्स्ट टर्म 2 है, इस तरीके से, और कॉमन रेशियो उनका रिस्पेक्टिवली दे रखा है यहाँ पे। तो S1 कितना हो जाएगा, 1 बाई 1 माइनस आर, और S2 1 बाई 1 माइनस आर इज, S2 के लिए फर्स्ट टर्म है 2, तो 2 बाई 1 माइनस आर इज़ 1 बाई 3। सॉल्व करिए इसको, ये हो गया 2 प्लस ये 2 बाई 3, सो दिस इज़ 2 प्लस 3 विच इज़ 5। इन दोनों का सम 5 हो गया। तो पूछा जा रहा है कि ये जो फॉर्मेट है वो k इंटू पी ऑफ p प्लस 3 के बराबर है। तो ये जो वैल्यू है S1 प्लस S2, ये k इंटू पी का वैल्यू हमने रखा 2 और इंटू p प्लस 1, p प्लस 3 है, तो p प्लस 3, चलो इसको लिख लेते हैं एक स्टेप। S1 S2 का वैल्यू आ गया 5 और दिस इज इक्वल टू k इंटू 2, p है 2, 2 प्लस 3 इज़ 5, तो 5 से 5 कैंसिल, k का वैल्यू कितना हो गया, 1 बाई 2, k इज़ 1 बाई 2, करेक्ट। तो ये सिंपल वे में इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जब भी इस तरीके का लेंदी प्रोसेस आए तो वहाँ पे एज्यूम करके इसको छोटा कर दो। नेक्स्ट 76, द कॉमन रेशियो ऑफ अ फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज इज 3, r है 3 एंड इट्स लास्ट टर्म इज 486, मतलब nth टर्म है 486, it means a into r to the power n minus 1 is 486। तो r तो दे रखा है बट a नहीं मालूम है। इफ़ द सम ऑफ दीज टर्म्स बी 728, सम का भी फॉर्मूला दे रखा है। सम का फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1 इज इक्वल टू 728। द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज इज, तो इसको अकॉर्डिंगली हम ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म अगर चेक करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली nth टर्म यहाँ से हमें पता चल जाएगा। तो इसको अगर डायरेक्ट ऑप्शन से चेक करेंगे तो a का वैल्यू सपोज़ मैं 2 पुट कर दूँ, अगर 2 इसलिए पुट कर रहा हूँ क्योंकि 2 से भी कैंसिल हो जा रहा है, 3 से भी कैंसिल हो रहा है, तो 2 से पुट करेंगे तो एक फॉर्मेट अगर आता है कुछ पावर के फॉर्म में तो वहाँ से हम इसको चेक कर सकते हैं। देखिए a का वैल्यू हम पुट कर रहे हैं 3, तो 3 इंटू आर कितना है, r दे रखा है 3 टू द पावर n माइनस 1, सॉरी a का वैल्यू तो हम 2 पुट कर रहे हैं ना, 2 इंटू आर टू द पावर r इज़ 3 टू द पावर n माइनस 1, और ये है 486, तो 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 2 जा 2 4 जा 2 3 जा 243 जो है वो 3 का पावर 5 होता है,
तो इट मीन्स आप बोल सकते हो कि n का वैल्यू कितना हो गया 6, तो 6 टर्म्स है ऐसा बोल सकते हैं। तो क्या ये 6 इसमें पुट करेंगे तो ये सेटिस्फाई करेगा, n का वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करूँगा तो सेटिस्फाई करेगा, ये चेक करना होगा। या फिर डायरेक्टली दूसरे ऑप्शंस भी आप चेक कर सकते हो। अगर मैं इसको पुट करता बी ऑप्शन को, फर्स्ट टर्म अगर 3, तो 3 इंटू 3 to the power n-1 इज इक्वल टू 486 होता। यहाँ पे 3 to the power n, ये 1 है, 1 प्लस n-1 करेंगे तो 3 to the power n हो जाएगा। और ये 486, ये 3 का पावर नहीं है, 486 इज़ नॉट द पावर ऑफ 3। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये वाला तो सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है n के वैल्यूज़ के लिए। तो क्लियरली आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ही हो जाएगा। इसको चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि n जो है वो टर्म नंबर है, तो टर्म कभी भी फ्रैक्शन में आएगा नहीं, वो कोई ना कोई एक एग्जैक्ट वैल्यू आना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं कि n का जो वैल्यू है वो सेटिस्फाई कर रहा है केवल और केवल फर्स्ट टर्म विच इज़ 2, सॉरी सी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 77, 3 + 6 + 12, ये जो सीक्वेंस है वो ज्योमेट्रिक सीरीज़ का है और इसमें सम चेक करना है। तो पहले सम के लिए सम का फॉर्मूला कैसा है, a इंटू आर टू द पावर n-1 डिवाइडेड बाई r-1। तो हमें r पता चलना चाहिए और r तो पता है बट n का वैल्यू पता नहीं है। तो n के लिए ये जनरल टर्म का फॉर्मूला से हम पता कर लेंगे, 1536 इज इक्वल टू a इंटू आर टू द पावर n-1। a है 3, तो 1536 को डिवाइड कर दो 3 से, दिस इज इक्वल टू आर टू द पावर n-1। 3 से 3 5 जा 1 जा 2 जा 512 हो गया। तो 512 को क्या लिख सकते हैं, 2 पे अगर लिखना चाहे तो भी लिख सकते हैं, 3 पे भी लिखना चाहे तो भी लिख सकते हैं। और r तो दे ही रखा है ना, r तो हमारे पास है, r कितना है 6/3 दैट इज़ 2 है, 2 पे पावर n-1 है, तो इसको 2 का बेस बनाना पड़ेगा। 2 का बेस ये करेंगे तो 9 हो जाएगा, करेक्ट। 2 टू द पावर 9 है। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि n का वैल्यू कितना हो गया 10, n इज़ 10। तो 10 टर्म्स का हमें बेसिकली सम बनाना है। तो a इज़ 3 इंटू आर टू द पावर 10, r है कितना 2 और पावर 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाई r-1 दैट इज़ 1। तो 3 इंटू 2 टू द पावर 10 इज़ 1024 माइनस 1, तो 3 इंटू 1023। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 3069, 3069 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज 2 6 18 डॉट डॉट मेक मस्ट बी टेकन टू मेक द सम इक्वल टू 728। तो सम हमें बनाना है कितना 728। सम का फॉर्मूला a इंटू आर टू द पावर n-1 डिवाइडेड बाई r-1। r है यहाँ पे 2 3 जा 6, r इज़ 3। तो टर्म्स कितने होंगे, n का वैल्यू चेक करना है, 728 इज इक्वल टू a है कितना 2, r है 3 पावर n-1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 इज़ कितना 2, तो 2 से ये कैंसिल। 3 टू द पावर n इज इक्वल टू 728 प्लस 1 दैट इज 729, और 729 9 का क्यूब होता है तो 3 का कितना हो जाएगा 6 पावर हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो कि n का वैल्यू कितना हो गया 6, इट मीन्स 6 टर्म्स आर रिक्वायर्ड, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 79, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज 2/9 माइनस 1/3 ऐसा है मस्ट बी टेकन टू सम इक्वल टू 55/72। तो सम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे a, और यहाँ पे अगर कॉमन रेशियो की बात करें तो कॉमन रेशियो चेक कर लेते हैं, r इज़ -1/3 डिवाइडेड बाई, या दूसरे वाले को लेते हैं ना, नेक्स्ट वाले को 1/2 डिवाइडेड बाई -1/3। सो दिस इज़ -3/2 दिख रहा है, -3/2 दिख रहा है। तो फॉर्मूला कैसा हो जाएगा r टू द पावर n-1
डिवाइडेड बाई आर माइनस 1। चलिए यहाँ पे पुट कर देंगे और ये सम कितना होना चाहिए 55/72। ए है 2/9, आर हो गया -3/2 टू द पावर n -1 डिवाइडेड बाई आर इज -3/2 -1 -1 55/72। तो यहाँ पे कितना हो जा रहा है -2 -3 दैट इज -5। इसको अगर सॉल्व करें तो 2/9 इंटू 2 बाई कितना हो जाएगा -5 इंटू -3/2 पावर इज टू n -1 55/72। तो 2 2 जा 4, 9 से कैंसिल कर सकते इधर, 9 8 जा, और बाकी का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके रखना पड़ेगा। -3/2 पावर इज टू n -1 इज इक्वल टू -5 मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 275 -275 डिवाइडेड बाई 4 हो रहा है, डिवाइडेड बाई 4 हो रहा है। तो इसको -3/2 पावर इज टू n इज इक्वल टू, इस -1 को इस साइड कर दो तो +1 हो जाएगा। सो -275 + 4 डिवाइडेड बाई 4, दिस इज -271/4। तो 271 किसका होता है स्क्वायर 3 का। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है 80, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मेट दे रखा है 2n-1, देन इट्स कॉमन रेशियो इज, कॉमन रेशियो क्या होगा। तो अगेन इसका एपी में भी हमने इस तरीके के क्वेश्चंस को बनाया था। मैंने बोला कि पुट कर दो यहाँ पे n का वैल्यू 1, इट मीन्स सम ऑफ फर्स्ट टर्म हो गया, और फर्स्ट टर्म का सम तो पहला टर्म के बराबर ही होगा। तो ये कितना हो गया 1 पुट करोगे तो 2 - 1 दैट इज़ 1, और पुट कर दोगे 2, तो इसका मतलब सम ऑफ 2 टर्म्स, फर्स्ट 2 टर्म्स, तो पहला टर्म प्लस दूसरा टर्म, ऐसा हो गया a + r, a + ar, a हो गया पहला टर्म, दूसरा टर्म ar, और इसका वैल्यू कितना है 2 पुट कर दो इसमें, 2 टू द पावर 2 दैट इज़ 4 - 1 3 हो गया। तो r का वैल्यू चेक करना यहाँ से, a का वैल्यू 1 पुट कर दो, 1 + r इज इक्वल टू 3, सो r इज़ 3 - 1 विच इज़ 2 हो गया। सो आंसर इज़ ए करेक्ट। क्लियर। तो सिंपल वे में हमने बहुत सारे क्वेश्चन को सिंपली चेक कर लिया कैसे हम इजी वे में इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था टोटल 80 तक का सॉल्यूशन हमने इस पीडीएफ में डिस्कस किया, 61 से 80 तक का क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर लेंगे 81 से 100 तक का, करेक्ट, और उसके बाद कुछ रह जाएंगे और तो उसके अगले वाले में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, करेक्ट। तो इसको आप डाउनलोड करके डिस्कस ये चेक कर सकते हो, प्रैक्टिस के लिए 20 क्वेश्चंस का सेटअप आप यूज़ कर सकते हो। और इसके पहले के अगर क्वेश्चन चाहिए तो जस्ट इसके बैक वाले लेक्चर्स में देख सकते हो, जो कि लेक्चर होगा कौन सा 1 से 5 तक है। 1 से ये वाला तो आपका जो लेक्चर है, इसके पहले वाले लेक्चर्स को आप प्लेलिस्ट में भी देख सकते हो, जो RS अग्रवाल NDA का प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप टोटल टॉपिक्स को 1 बाय 1 करके देख सकते हो। और उसके डिस्क्रिप्शंस में सभी टॉपिक्स के PDF भी रहते हैं, तो आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, तो आज का बस करते इतना ही रखते हैं।